सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की स्थिति में कोई किसी को समझा नहीं सकता। न तो लोगों के पास समय है, न ही सीखने समझने की मानसिकता लोगों में बची है। हर कोई खुद को ही परम ज्ञानी और सर्वज्ञाता मानता है, और जो भी वो जानता है उसी के मद में जीते रहता है। अब जिंदगी है भाई, दुख मुसीबतें तो आएंगी ही, पर अपने खुद के ही कर्मों से मुसीबत में हम फंस जाएं और सारा सुख चैन गंवा दें, तो ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। राम रावण का किस्सा आपको याद होगा। मित्रों, रावण को मारकर जब राम जी अयोध्या पहुंचे, माता कौशल्या से मिले, तो माता कौशल्या ने राम से पूछा, तुमने इतने प्रतापी, इतने बड़े शिव भक्त रावण को मार दिया, विश्वास ही नहीं होता मुझको। तो राम जी ने कह दिया, रावण को मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा? तब किसने मारा? तब राम जी ने कहा, रावण को मैंने नहीं, मैंने मारा है। आप ठीक कहती हैं, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो मारा गया, तो सिर्फ अपनी मैं की वजह से, अपने अहंकार की वजह से। अब आज की बात ले लो। आज हमारे पास शिक्षा, विज्ञान के विकास के कारण इतने सुख सुविधा के साधन हैं, 100 साल पहले तक हमारे पूर्वज इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी आज हर कोई बीमार है, परेशानियों में, तनाव में जी रहा है। सबको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वही अच्छा है, बहुत अच्छा है जो भी हम कर रहे हैं। फिर भी अपनी मर्जी से चलने के बाद भी दुख परेशानियां हैं कि खत्म ही नहीं होती। तो कुछ तो इसका कारण होगा जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सद्बुद्धि के सारे रास्ते बंद कर दिए। हम अपने ही अहंकार में इतने रमे हुए हैं कि सत्य हमारे सामने है, फिर भी हमें दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे महापंडित रावण के साथ हो गया था ना, क्या आज लोगों के साथ वही नहीं हो रहा है? सब अपने अपने अहम में ही तो नहीं जी रहे हैं। महत्व हमेशा सद्बुद्धि का रहा है। हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, शाम को भगवान के पास दीपक जला के, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। तब ज्ञान की ज्योति से ही सद्बुद्धि मिलती है, शत्रु बुद्धि का नाश होता है। ये जो आत्महंता बुद्धि है जिससे हम खुद परेशान हो जाते हैं, इसका नाश कौन करेगा? ज्ञान की ज्योति करेगी। गुरु ज्ञान दीक्षा से, नित्य गायत्री के जाप से, स्वाध्याय सत्संग से ये ठीक हो सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर, अस्पताल, हेल्थ इंश्योरेंस आदि से भी बेहतर चीज है अपने शरीर का सही मेंटेनेंस। सही मेंटेनेंस मित्रों, ये 21वीं सदी कारपोरेट कल्चर कहलाती है ना। यहां मनुष्य मनुष्य नहीं है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर। हम मनुष्य की तरह कम और मशीनों की तरह ज्यादा जी रहे हैं। मनुष्य कोई डीजल पेट्रोल से चलने वाली मशीन नहीं है भाई, ये भावनाओं से चलने वाला सजीव कंप्यूटर जैसा है, जिसे सुख भी होता है, ये दुख भी अनुभव करता है, पीड़ा भी अनुभव करता है ना। और इस शरीर का संबंध प्रत्यक्ष ब्रह्मांड से है, ईश्वरीय सत्ता से है। परंतु ये कारपोरेट कल्चर ब्रह्मांडीय संबंधों और ईश्वरीय सत्ता से हमारे संबंधों को सीधा सीधा नकार देता है। हम ईश्वरीय व्यवस्था को नकार देते हैं, तो मैं ही महान हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, यही अभिमान उभरता है। अब रावण को इसी मैंने तो मारा था। हम भी कारपोरेट शक्तियों पर, इन भौतिक शक्तियों पर अंधविश्वास करके जी रहे हैं। इन्हीं के चक्कर में हम वास्तविक अस्तित्व को नकार रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर की असल प्रॉब्लम क्या है? हमारे शरीर में कितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं? 6 प्रकार की। सबसे पहले हम लेते हैं मैकेनिकल या फिजिकल प्रॉब्लम। ये क्या होता है? इसमें हम
चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत महसूस करते हैं। हमसे मेहनत के काम नहीं होते, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पाचन और उत्सर्जन से संबंधित प्रॉब्लम आती है। इसका मेन कारण है फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, आराम की जिंदगी, मन माफिक खाना, मन माफिक मनोरंजन करना, आराम करना, इस तरह के जीवन से ये होता है। इसके चलते एक दूसरी प्रॉब्लम हमारे शरीर में खुद ब खुद पैदा हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल डिस्कम्फर्ट, यानी केमिकल लोचा चालू भाषा में कहते हैं कि हमारे भीतर कोई केमिकल लोचा हो गया। ये केमिकल लोचा कहां से आता है? ये ऐसी चीजों से आता है। इसमें शरीर में केमिकल और हार्मोनिक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। हार्मोन्स का, केमिकल्स का संतुलन बिगड़ जाता है। सही फिजिकल और इमोशनल एक्टिविटी नहीं होती है तो 3 प्रॉब्लम पैदा होते हैं जिनका संबंध शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन और रसायनों से होता है। इनका संतुलन खराब होने से होता है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि शरीर की ग्रंथियां उपयोगी रसायन और हार्मोन नहीं बनाती तो हमारी गतिविधियां बाधित हो जाती हैं। और दूसरा, उपयोगी हार्मोन तो नहीं बनाते, उल्टा विषैले हार्मोन्स बनाने लगती, विषैले केमिकल्स बनाने लगती, इससे भी दर्द परेशानियां बढ़ती। और तीसरी बात जो इनसे होती है वो और भी गंभीर है कि शरीर के भीतर यहां वहां रसायनों का जमाव चालू हो जाता है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों में प्रोटीन और मिनरल्स और डिपॉजिट होते जाते हैं या अंगों में पानी भर जाता है। आपने सुना होगा। अगर रोगों के नाम लेकर इसको समझना चाहें तो गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, स्टोन बन जाता है, सिस्ट बन जाता है, ब्लॉकेज बन जाते हैं, ट्यूमर आदि बन जाते हैं, दांतों के रोग, बालों के रोग, त्वचा के रोग, है ना, फर्टिलिटी से संबंधित अनेक प्रॉब्लम, ये सभी केमिकल डिस्कम्फर्ट से होता है, केमिकल संतुलन बिगड़ जाने से होता है। बात छोटी सी बात से शुरुआत होती है, हमको पता नहीं चलता है। एसिडिटी हो गई जी, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, यहां से हालत बिगड़ना चालू होती। और यदि हम अपनी एक्टिविटी नहीं सुधारते तो समस्याएं आगे बढ़ते जाती हैं। इसे ऐसा समझें कि शरीर का मैकेनिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट, है ना, यानी शरीर की मैकेनिकल गतिविधियां और भावनात्मक गतिविधियां शरीर में अनेक तरह के बायोकेमिकल प्रॉब्लम खड़े करते हैं। रस रसायन शरीर में ही बनते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम खड़ा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि फिजिकल या मैकेनिकल और केमिकल डिस्टरबेंस से ही शरीर का इमोशनल और इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस भी होता है। तो ये सारी तकलीफें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम हमारी है इमोशनल डिस्टरबेंस, भावनात्मक असंतुलन। देखो, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? भावनात्मक असंतुलन कैसे पैदा होता है हमारे भीतर में? हमारी मेन प्रॉब्लम कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है। हमारी सारी उठापटक, सारी भागदौड़ इसीलिए तो होती है कि हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं हो रहा है। अब इससे क्या होता है? इसके 2 भाग हैं। एक है हमारी इच्छा और दूसरी बात है हमारी समझ, हमारी क्षमता। हम अपनी क्षमता नहीं बढ़ाते, हम अपनी समझ नहीं बढ़ाते, हम अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते और बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल लेते हैं। तो इच्छाओं को पूरा कौन करेगा? कौन पूरा करेगा? अब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, फिर इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, फिर भावनात्मक वही उठापटक चालू हो जाती है। हम अपने भीतर सुधार नहीं लाते और न्याय अन्याय की इमोशनल बातें करते रहते हैं और जिंदगी इसी में टाइम पास होते रहते। अरे भाई, अपनी क्षमता या अपनी पात्रता, अपनी एबिलिटी बढ़ाओ, तभी तो कुछ हासिल होगा। पात्रता हम बढ़ाएंगे नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे दुनिया ईश्वरीय नियमों से चलती है। लोग तो केवल सोच सोचकर अपना केमिकल और मैकेनिकल इम्बैलेंस बढ़ाते जाते हैं, केमिकल, रासायनिक और मैकेनिकल संतुलन खराब करते जाते हैं, शरीर खराब होता है, फिर कई तरह के रोग उभरते हैं। अच्छा, फिजिकल और केमिकल इम्बैलेंस है शरीर में तो शरीर का इमोशनल डिस्टरबेंस भी प्रारंभ हो जाता है ना। और फिर हम धीरे धीरे निष्प्राण होते जाते हैं। ऊर्जा शरीर भी कम होता है, भावनात्मक शरीर भी कमजोर हो जाता है, हम धीरे धीरे निष्प्राण हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे क्या हो गया तेरे को?
अब हमारी चौथी प्रॉब्लम है हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम गड़बड़ाना। हमारे भीतर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का गड़बड़ाना। जब शरीर फिजिकली, केमिकली और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी भी कमजोर हो जाती है, हमारा प्राण शरीर कमजोर हो जाता है। जो कुछ ऊर्जा शरीर में थोड़ी बहुत बनती भी है वो इतनी कम होती है कि शरीर की भीतरी गड़बड़ी को ही हम ठीक नहीं कर पाते। शरीर हमेशा थका थका और उदास रहता है, कुछ नया करने की इच्छा मर जाती है। अब इसका इलाज तो यही है कि हम प्रसन्न रहें, एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें। कुल मिलाकर जो जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का संतुलन बनना चाहिए शरीर में। वैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना और पाचन तंत्र में सुधार करना, अहंकार में कमी लाना, ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव पैदा करना, है ना, इन सब से हमारी हालत बहुत अच्छी हो सकती है, हमारी भीतरी व्यवस्था सुधरती है इससे। अब 5वीं बात है जिससे हमें तकलीफ होती है, वो है आउटर और इनसाइड, आउटर साइड और इनर साइड बायोलॉजिकल अटैक। यानी जब शरीर कमजोर हो जाता है तो जीवाणुओं का, फंगस का, वायरस का, बैक्टीरिया का प्रकोप होता है। कभी कैंसर कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, आरबीसी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, ये सब इसमें आता है। ये भी तो प्रॉब्लम है। दरअसल शरीर का अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। शरीर के पहले चारों सिस्टम यानी फिजिकल, केमिकल, इमोशनल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम मिलाकर ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनता है। जब आप किसी तरह की वैक्सीन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो इसमें कमजोर वायरस ही तो होते हैं और इन्हें हम अपने शरीर में इंजेक्ट करके अपने प्रोटेक्टिव सिस्टम को एक्सरसाइज का मौका देते हैं। देखो, अध्यात्म हमारे लिए सबसे बड़ी काम की चीज है। इसे नहीं समझेंगे, इन 4-5 शरीरों के आयामों को नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन में मुसीबत मोल लेते जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गृहस्थ एक तपोवन है। हम गृहस्थी कर रहे हैं ना, तो गृहस्थी ऐसी मजा मौज के लिए थोड़ी है। गृहस्थ एक तपोवन है जहां हमें संयम और साधना का जीवन जीना चाहिए। अब संयम और साधना के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आहार संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, संयम के आधार पर जीवन जिए। इससे हमारा स्थूल शरीर, हमारा मनोमय शरीर, हमारा प्राण शरीर और हमारा अंतरिक्षी या विज्ञानमय शरीर, ये सारी अवस्थाएं जो है ये सुधरती हैं संयम के आधार पर, व्रत उपवास के आधार पर। जीवन भी आनंद से बीत सकता है। आहार संयम में मुख्य बात है आहार की मात्रा और प्रकार। दिन में 2 बार भोजन करना, रात को 7-8 बजे तक भोजन कर लेना। फल आप कभी भी खा सकते हो, बाकी भोजन की मात्रा, जितना वजन आपका है उसका 10 गुना ग्राम, यानी वजन अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम खाना है। 600 ग्राम 60 किलो के लिए। इसमें कम से कम 50% फल और सलाद होने चाहिए। प्रकृति के अनुसार शरीर को चलाना है। अध्यात्म विज्ञान कहता है, आयुर्विज्ञान कहता है जीवो जीवस्य भोजनम। तो कम से कम 50% तो जीवित आहार होना चाहिए। जीवित आहार माने साग, सब्जी, फल, जीवित ताजे फल, ताजी सब्जियां। इसको कच्चा खाना है, पकाना नहीं। इसे पहले खाएं, उसके बाद में दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी आपको खाना है। 600 ग्राम खा रहे हो ना, तो कम से कम 300 ग्राम आपको ये फल, सलाद, अंकुरित अनाज, ये इसको खाना है और खाना खाने से पहले इसको खाना है। उसके बाद बाकी दाल, रोटी, सब्जी। हो सके तो रात के भोजन में सिर्फ फलाहार ही ले, रात को 7-8 बजे तक भोजन कर ले, है ना। सुबह रात को 7-8 बजे से सुबह 8-9 बजे तक, यानी 12-14 घंटे का उपवास रोज होना चाहिए। अब जिनके दांत नहीं है वो मिक्सर में पीसकर नींबू, काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं, नहीं चबाते बनता तो। कुल मिलाकर मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का शरीर में संतुलन बनाना है भाई। इनका सदुपयोग सीखना पड़ेगा। शारीरिक सफाई, वैचारिक सफाई बराबर होती रहे। कुल मिलाकर ईश्वरीय व्यवस्था में जिएंगे तो आपके 5 शरीर स्वस्थ रहेंगे। मुख्य बात है कि हम कारपोरेट ताकत की विज्ञानबाजी से बचें। ये लोग विज्ञान के नाम पर इतना ढकोसला करते हैं, विज्ञापनबाजी करते हैं और हर तरफ से, और शारीरिक मेहनत भी करते रहें। उनसे बचें, विज्ञापनबाजी से बचें और शारीरिक मेहनत करें, प्राणायाम भी करें,
है ना, तनाव और अवसाद से बचा जा सके, ये से उपाय करना पड़ेगा। ईश्वर को अपने जीवन में जरूर स्थान दें, क्योंकि ईश्वर ने ही जीवन बनाया, उन्हीं के अनुदानों से, उन्हीं के जीवन मार्गदर्शन से ये चलता है, तो इसीलिए उनका धन्यवाद भी करना है हर पल में। ऐसा करेंगे तो अहंकार कम होगा और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। झुककर जो चलता है वही सीखता है, अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता। और अंतिम बात है पास्ट लाइफ बॉदरेशन। बॉदरेशन माने रुकावट। तो जो रुकावटें पिछले जन्मों से आई हैं, यानी वर्तमान जन्म के पहले जन्मों से हमारे जो संचित भोग संस्कार हैं, इनसे भी शारीरिक कष्ट होते हैं। इसके लिए विधान है, यज्ञ है, दान है, तप है, अनुष्ठान, सत्संग, स्वाध्याय, प्राणायाम, है ना, इनको जीवन व्यवहार में स्थान दें, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें, कष्टों से उभरने में आपकी मदद होगी। देखिए, कुछ तो आज हम हैं, और जो कुछ भी आज हमारा अस्तित्व है वह सब इस जन्म के और पिछले जन्मों के कर्मों से हमने स्वतः कमाया है। हम अपनी स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, भगवान ने कार्य का अवसर दिया है। इसलिए विचारों और कर्मों को ठीक करके इसका समाधान हमें खुद निकालना पड़ेगा। ईश्वरीय कृपा या गुरु कृपा, ईश्वरीय सहयोग या गुरु सहयोग मार्गदर्शन तक ही सीमित रहता है, करना हमको पड़ता है, दूसरा हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए बेहतर यही है कि कारपोरेट प्रचारवाद से दूर रहें, आलस्य प्रमाद से दूर रहें, भोगवाद से दूर रहें। आंखें मूंदकर केवल परंपरा के नाम पर हम कुछ भी करते रहें, ये नहीं चलेगा। अरे 21वीं सदी जिस तरह के हर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा है, प्राकृतिक जीवन हमें जीना पड़ेगा। हमें अप्राकृतिक जीवन में लोग ढकेल रहे हैं, प्राकृतिक जीवन नहीं जिएंगे तो फंसेंगे। जिस तरह यंत्रों और मशीनों के अधिकाधिक उपयोग से हमारा शरीर लगातार मशीन जैसा बनते जा रहा है, तो सचेत होकर जीना बहुत जरूरी हो गया भाई। केवल मुंह के स्वाद के लिए या लोगों के बीच अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, प्रदर्शन के लिए आप जीवन को कुछ भी दांव पे नहीं लगा सकते। दूसरों की खुशी के लिए, केवल आहार के, जीभ के स्वाद के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालोगे जी? परिस्थितियां रोज तेजी से बदल रही हैं, तो रोज ठहर के समझना पड़ेगा, नहीं तो बाजार वाले जो हैं ये आपकी सारी कमाई एक ही झटके में हड़प लेंगे। और बाजार हमेशा आगे चलेगा, वो तय नए पैतरे वो निकालेंगे। चोर आगे रहता है, पुलिस बाद में पीछे पीछे आती। कारपोरेट ताकतें रोज नए नए षड्यंत्र कर रही हैं, आपको फंसा रही हैं। उनका धंधा है, वो फंसाएंगे, और हम फंस रहे हैं, ये गड़बड़। उन्होंने विभिन्न संस्थाएं बना के रखी है, सारे प्रचार तंत्र, टीवी, पेपर सब उनके इशारे पर काम करते हैं, उनकी उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं। लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे बच्चे कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे हम कह नहीं सकते। ये सब उनका प्रभाव है। नहीं मम्मी ऐसी चलता है, नहीं पापा ऐसी चलता है। वो बच्चे आपको सिखा रहे हैं, आपको बड़ी खुशी होती है कि वाह बच्चे हमको सिखा रहे हैं। अरे कारपोरेट ताकतें आपके बच्चों को बहला रही हैं, आपको खुद को भी बहला रही। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं भाई। 20-25 साल के हुए नहीं कि हमारे शरीर में बीमारियां शुरू। 50 के होते तक तो आदमी खुद को बीमार मान लेता है। अब भविष्य क्या होगा? भगवान बचाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बात है, भगवान बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? लड्डू प्रसाद चढ़ाएं उन्हें, माला चढ़ा के उनको गाना सुनाने से होगा? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तीर्थ दर्शन के नाम पर आप घूम फिर करके आ जाओ, ठीक है, पिकनिक हो गई समझो। रोज के जीवन में इससे कोई जादुई बदलाव नहीं होने वाला है। विचारों से, कर्मों से बदलाव आएगा भाई। भजन गाने से आपके भीतर के भाव बदल सकते हैं। भीतर के भाव को बदलने के लिए भजन होते हैं। हमें शांत होकर ध्यान में बैठना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरे भीतर क्या चल रहा है, ये दुनिया क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया कैसे होती है। अपने भीतर की ऊर्जाओं के विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। हम कलश स्थापित करते हैं, गुरु पूजन करते हैं, गणेश पूजन करते हैं, गौरी पूजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, आहुतियां देते हैं। इसका वैज्ञानिक पक्ष हमें समझना पड़ेगा। मन नहीं करता यह सब करने का, तो फिर कोई और इलाज नहीं है, कोई और इलाज नहीं है। मनुष्य हैं, बुद्धिमान प्राणी हैं, सोच समझकर जीना पड़ेगा। अंतिम बात यही है कि हमारा जन्म ही ईश्वरीय व्यवस्था है। ईश्वरीय व्यवस्था से ही हमारा जन्म हुआ है, तो उसको तो समझना ही पड़ेगा।
इसके बाद आपकी आपकी मर्जी। ये इसको महाकाल की चेतावनी ही समझो। ईश्वरीय व्यवस्था से नहीं चलेंगे तो महाकाल फिर है ही है। ठीक है, आज की बात यही समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं, स्वास्थ्य पर बार बार दिया जा रहा है। स्वास्थ्य संरक्षण हो गया तो सब ठीक है। स्वास्थ्य संरक्षण होना चाहिए। अहंकारी जीवन छोड़ करके समझने की कोशिश करें, योग ध्यान प्राणायाम में समय लगाएं और समझदारी से जिए, सफलता से जिए। लोगों को भी संदेश दें। मित्रों, यदि आपको हमारे चैनल के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक जरूर करो। आप जितना लाइक करेंगे ना उतना लोगों के पास इसकी रीच पहुंचेगी। लोग जब यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं तो उसमें ये सामने सामने आकर के दिखाया जाएगा। आप लाइक करोगे तो दिखाएंगे ना। आप लाइक नहीं करोगे, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आपको लाइक और शेयर करके इस आंदोलन में सहयोग देना है। हम सबका आंदोलन है, युग निर्माण सभी को करना है। अरे इतना तो आप कर सकते हो, लाइक शेयर करने में कौन सी तकलीफ है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो ठीक है, आज की बात समाप्त। सभी को प्रणाम, नमस्कार।